आप लोगों को आज का दिन जब कार्यक्रम का आयोजन किया गया है हमारे सर्दियों दामोदर राम गौतम जी की तरफ से और आप सब लोगों के सहयोग से ऊपर कहना गया तो आज का दिन जो है ये माघी पूर्णिमा है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया है और ये माघी पूर्णिमा का हम लोगों का उद्देश्य जो है इसी दिन पे हमारे गुरु संत रविदास जी का जन्म हुआ काशी जी में और काशी जी में ये मानदुक नाम का स्थान है और उसी स्थान पर जो पुरानी रहा करते थे जिनका नाम था राघोदास और उनके धर्म पत्नी का नाम रहा माता कर्मा। माता कर्मा और ये दोनों प्राणी वहाँ रहते थे। इनके कोई और बाल बच्चे पहले नहीं हुए। रविदास जी महाराज का जन्म मांडू का स्थान पर इनका नाम रविदास क्यों पड़ा? सबसे पहले इसका मतलब समझिए कि रविदास रविदास नाम क्यों पड़ा? ये रविवार दिन है ऋतु बसंत बसंत किया गया है और ऋतु बसंत रविवार दिन और माघ पूर्णिमा चंद्रमा के लिए आज पूर्णिमा है। चंद्रमा अपना पूर्ण रूप से पूर्ण हो चुके हैं। ऋतु बसंत रविवार दिन और माघ पूर्णिमा चंद्रमा पर घटे दिवाकर वंश में रविदास कर्मा ऋषि के बदन माँ यानी रविदास जी माता कर्मा के गोद में आज ही के दिन वो पैदा हुए और इतवार दिन रहे। रविवार दिन ही उसी के नाते रविवार दिन उसी के नाते रविदास ऋतु बसंत रविवार दिन और माघ पूर्णिमा चंद्रमा पर घटे दिवाकर वंश में रविदास कर्मा ऋषि के बदलना। तो साथियों रविदास जी महाराज वैसे महापुरुष रहे। महापुरुष हो करके जन्म लिए थे। उस समय पर कुछ समाज में इतना कुरीतियाँ रहा कि छुआछूत भेदभाव आडंबर में समाज फंसा रहा। यही उनको अपना रोजी रोटी चला करके मेहनत मजदूरी करते रहे और अपने आराध्यों का पूजा पूजा करते रहे और उन्हें रविदास जी महाराज इस एक समय की बात है। रविदास जी कुंभ का मेला लगा है। कुंभ का मेला काशी जी में और कुछ पुरोहित अपने जजमानों को लेकर के गंगा स्नान करने के लिए जाते रहे। बीच रास्ते में
रविदास जी महाराज का आश्रम रहे। जब ये उनके कुटी के पास पहुंचे तो रविदास जी देखा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो उन लोगों से पूछा कि गुरुदेव आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तब उन लोगों ने बताया कि रविदास हम लोग गंगा जी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। रविदास जी महाराज ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, तो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास ज्यादा पैसा तो नहीं है, लेकिन 4 आना पैसा है और उसको ले जा करके गंगा जी को दे देना। लेकिन गंगा जी को देना कब, कि जब तक उन्हें अपने हाथ को निकाल करके पकड़ करके ये पैसा न ले हैं, तब तक हाथ पैसा गंगा में मत फेंकना। उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने कहा कि ये शूद्र, हम लोग इतना 24 घंटा पूजा प्रतिष्ठा करते हैं, हम लोग कितना पर उपवास करते हैं, लेकिन गंगा जी ने कभी नहीं हम लोगों को वो दान दिया हुआ स्वीकार करी। और तुम शूद्र का दिया हुआ 4 आना पैसा कमरी का और गंगा जी हाथ निकाल करके लेंगे। उन लोगों ने जब पैसा लेकर के गंगा जी पर पहुंचे तो गंगा जी से जब स्नान करके निकलने लगे तो उन्हें याद आ गया कि रविदास ने जो 4 आना पैसा दिए थे ये गंगा जी को दे देना चाहिए। जब उन्होंने 4 आना पैसा गंगा जी को देने लगे तब वो गंगा जी से कहा कि ये माता गंगा, ये रविदास जी ने आपको 4 आना पैसा भेंट में दिया है, आप इसे स्वीकार करें। तब गंगा जी ने अपने हाथ को निकाला और 4 आना पैसा हाथ में लिया और पैसा लेने के बाद में तब उन्होंने दूसरे हाथ से एक सोने का कंगन दिया और गंगा जी ने कंगन देकर के कहा ये कंगन रविदास को दी न जाई, ये कंगन रविदास को दी न जाई और मंगल कुशल बताओ भाई कि उनको ले करके ये कंगन ले जाकर के रविदास जी को दे देना और हमारे तरफ से मंगल कुशल बता देना कि ये गंगा जी आपको भेंट में दिए हैं। लेकिन कंचन कनक देखकर बड़ा दुख के हृदय में लोग साथियों, चाहे जिस आदमी के शरीर में जब लालच प्रकट हो जाता है, पैदा हो जाता है, तो अच्छे का स्वाभिमान खत्म कर देता है। जिस प्रकार से मनुष्य का कितना भी सुंदर शरीर हो, लेकिन थोड़ा सा उसके शरीर में चौक हो जाए तो शरीर का शोभा बिगड़ जाता है। इसी तरीके से मनुष्य के शरीर में थोड़ा सा लोभ हो जाए तो उसका स्वाभिमान खत्म हो जाता है। उन्होंने वह देखा, कहा कि ये कंगन में रविदास को ना दे दे और वो कंगन छुपा करके ले करके चलने लगे। जब रविदास जी के कुटी के पास पहुंचे तो रास्ता को बदल हुआ, कहा उसी ना चलो, नहीं तो बीच में मिल गए तो कहा। तो रविदास जी का रास्ता छोड़ करके दूसरे रास्ते पर चल दिए। देखा कि उस रास्ते में जा रहे हैं, वहाँ रविदास बैठे हैं। फिर वो रास्ता बदल करके दूसरे रास्ते से निकल दिए। इस तरीके से काम करता है, लेकिन उनको रास्ता साफ नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि चलो अब क्या करा जाए और चल करके रविदास जी को हाल चाल बता दो, कंगन मत देना क्योंकि कंगन में दोनों काजल है।
रघुनाथ जी महाराज को हाल चाल बता करके ये लोग चले गए और वो कंगन छुपा करके, लेकिन रघुनाथ गुरु वो समझते थे, अंतर्ध्यामी थे, अंतर की बात जानते थे। उन्होंने कहा ठीक है, ये कंगन ले जाते हैं, ले जाने दो, लेकिन आगे चलेंगे तब उनको ये पता लग जाएगा। उन्होंने वो कंगन ले जा करके उस समय पर काशी के राजा भीम सिंह ने, काशी के नरेश को ले जा करके जब उन्होंने कंगन दिया, सोचा कि इनको दे देंगे राजा को तो ये भारी हमको इनाम इकराम दे देंगे, जिससे मेरे बच्चों का परिचय हो जाएगा। लेकिन जब रघुनाथ जी और वो कंगन ले जा करके गंगा जी का दिया हुआ राजा को देते हैं, राजा ले जा करके रानी को देते हैं, तो रानी ने जब एक हाथ में कंगन पहना तो एक हाथ उनका खाली रहे, तो रानी ने तुरंत ही कह दिया कि है राजा ने हमको ये कंगन नहीं दिया है, हमारा अपमान किया है। रानी ने प्रण कर लिया कि घर से मैं जोड़ा नहीं पाऊं तो फौरन मुझमें दौड़ गवाऊं। कहा कि हमको इस राजा ने, हे बादशाह राजा ने, हे राजा हमको इस कंगन का जोड़ा चाहिए, नहीं तो मैं अपनी प्राण को छोड़ दूंगी। तब तो भेद खुला है भाई, तब तो भेद खुला है भाई। और राजा शोक में डूबेदारी। अब राजा क्या करे, राजा तुरंत पंडा जी को बुलाए और कहा कि इस कंगन का जोड़ा कीजिए। तब पंडा जी क्या करें, पंडा जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे राजन, ये कंगन मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये कंगन रघुनाथ जी को गंगा जी ने दिया रहा। तब राजा के पास राजा अपने साथ सेना को लेकर के और रघुनाथ जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। रघुनाथ जी ने जब राजा को देखा कि उनकी सेना सहित वहाँ पर आ गए हैं, तो उन्होंने उठ करके प्रणाम किया और कहा कि हे राजन, आप हमारे कुटिया में आए, आज मैं बहुत भाग्यवान हूँ, लेकिन राजा आपको आना ही था तो आप हमको संदेशा दिए होते, आप हुक्म फरमाए होते तो मैं आपके पास मिलने के लिए स्वयं आ जाते। आप इतना परेशान करके, इतना कष्ट सह करके आना पड़ा आपको। राजा ने कहा कि हे भगवान, हमें इस कंगन चाहिए, ये जो कंगन आपको गंगा जी ने दिया रहा, लेकिन पंडा छुपा करके ले जा करके हमको दिए और वो रानी हमारी प्रण किए है कि अगर मैं इसका जोड़ा नहीं पाऊंगी तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए आप कृपा करके इस कंगन का जोड़ा कर दीजिए। आप चलिए गंगा जी से मांग करके कर दीजिए। तब कुछ नहीं है, मन है चंगा, मन है चंगा तो कठौती में गंगा, वो जो कमंडल रहा उसी में हाथ डाले और तुरंत कंगन निकाल लिए और राजा को दे दिए। कंगन देखा ठीक है, जय 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 रघुनाथ, साक्षात भगवान हो, तो मेरा कार्य, हमारा कार्य आपने पूरा किया, धन्य हो। तो ये रघुनाथ जी गुरु महाराज हमारे जो हैं, इन्होंने बहुत बहुत यातनाएं झेल करके और भक्ति करके, भक्ति के मार्ग पर चल करके हमारे समाजों का कल्याण किया। हमारे ऐसे ऐसे बहुत महापुरुष हमारे समाज में हुए हैं। महात्मा रघुनाथ जी भये, भगवान तथागत गौतम बुद्ध हुए, ज्योतिबा फुले हुए, छत्रपति श्याम जी महाराज हुए, जो कि हमारे समाज का आगे बढ़ाने का काम किए, इस समाज का उद्धार करने का काम किए। साथियों, यही भगवान रघुनाथ जी का जन्मदिन आज हम लोग गाँव गाँव में, पूरे आज हमारे देश में, पूरे भारत में मनाया जाता है। साथियों, अब ज्यादा समय न लेकर के आप लोग को बैठिए और हम लोग बाबा साहेब के बताए हुए, अगर बाबा साहेब ना होते तो हम लोग सब भूले भटके रहे, ना हम संत शिरोमणि रघुनाथ जी को जान पाते, ना हम भगवान बुद्ध को जान पाते, ना हम ज्योतिबा फुले जी को जान पाते, ना माता सावित्री बाई फुले जी को जान पाते, ना हम रघुनाथ जी को जान पाते, ना हम हेमा माता को जान पाते।
साथियों, ये भगवान रघुनाथ जी के धर्म पत्नी का नाम रहा लोना, जैसे आज गरीकान कितना नजर टोला में काम आती है। उन दुनिया के देवी देवता का नाम लेकर के फूको लेकिन कुछ नहीं होता है। और कहते हैं याद भाई लोना सम्मान की छू कहते हुए करने वाली देवी माता लोना जी और हमारे माता कर्मा के धन्य है जो ऐसे बालक का जन्म दिए। और आज हम लोग उन्हीं के बादल के संसार में अपने भारत पर चल चुके हैं। उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे तो हमारे जीवन में मंगल होगा। साथियों, आप लोग बैठ करके पंचमी कृष्ण ग्रहण किया जाए। जय श्री राम जी कहाँ गए? आप लोग सिंहासन बैठ जाइए और समझदारी का 2 मिनट का समय लिखेगा। बैठ जाओ, गाली सरकार ज्यादा है, आपके ऊपर भार है, लेकिन आप थोड़ा सा हम लोगों को अपना अपना कर्तव्य कर लेना है जरूरी है। पगड़े पाल मिल जाए 5 मिनट के लिए और उसके बाद हाथ जोड़ करके आप लोग अपने श्रद्धा पूर्वक के साथ में बोलिए प्रेम पूर्वक से पहले पंचायत प्रणाम कीजिए। धम्मं नमामि संघं नमामि। हाँ बताओ। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सै। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं धम्मं शरणं गच्छामि। बुद्धं संघं शरणं गच्छामि। सत्यं बुद्धं शरणं गच्छामि। सत्यं धम्मं शरणं गच्छामि। सत्यं संघं शरणं गच्छामि। पंचलानी पात पाता पे रमणी सुखा पदं समाधियामि। ओ दुनिया दाना पे रमणी सुखा पदं समाधियामि।
कामेश मिच्छाचारा रमणे शिक्षापदं समाधिया मुसावादा रमणे शिक्षापदं समाधियामि सुरा मेरे मज्ज प्रमदाथना देवमणे शिक्षापदं समाधियामि बुद्धां नमामि धम्मां नमामि संघं नमामि भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की बाबा साहेब बाबा साहेब संत शिरोमणि रविदास जी संत शिरोमणि रविदास जी संत शिरोमणि रविदास जी माता सावित्रीबाई फुले माता सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले जी ज्योतिबा फुले जी छत्रपति शिवाजी महाराज कांशीराम जी साधु साधु साधु। अब आप लोग हमारे जो धन बंधु हैं वो सारी से यहाँ लेकर के पुष्प में और पहले भगवान बुद्ध को फिर रविदास जी महाराज को फिर बाबा साहेब को पुष्प अर्पित करें। साधु साधु साधु।